कनखजूरे, क्या आप भी कनखजूरे से डरते हैं? कॉकरोच, छिपकली, ततैया से डरने के फैशनेबल दौर में क्या आपको भी बहुत से पैर वाला कीड़ा देखकर डर आता है? तो बधाई, ये मीम देख के आगे बढ़ते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Bajaj Freedom, Mrs. Bechtel and Sonata. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 27 जुलाई के नाम पे कैसा अंधविश्वास फैला है? ये विदेशी भारत में अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? ये कहाँ का शौचालय है जो इतना मशहूर है और मिलेनियल्स किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। अंधविश्वास की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एआई, वीआई, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इन सब से ज़्यादा तेज अपडेट होता रहता है। हमने कबूतर की जगह चिट्ठियाँ भेजना सीखा। लोग 11 लोगों को ये चिट्ठी लिखकर भेजो वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा वाली चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी। हम मैसेज पर आए तो साईं बाबा का मैसेज 11 लोगों को भेजो नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा वाले मैसेज आने लगे। फेसबुक के टाइम पर तो इस सब की अति हो गई। डेटा चुराने वाले ऐप्स पर अपना भविष्य देख देख के लोगों ने इंटरनेट की कमर ही तोड़ दी। उसके बाद आया एआई पर खीरे से बने सांप की फोटो को ऑनलाइन दूध पिलाकर पाप से बचने वाले बुजुर्ग और अधेड़ हमने देखे खूब। आपको क्या लगता है ये आज की नई जनरेशन, ये रीलें बनाने वाले ज़्यादा होशियार हैं, ये टिब्बा टिब्बी और ज़्यादा अंधविश्वासी हैं? एक तरफ इनकी वाइब मैच नहीं होती, यूनिवर्स इनका दुश्मन है, ऑरा फार्मिंग नहीं हो पा रही इनकी। दूसरी ओर इनको 7 जून से 27 जुलाई तक रिलेशनशिप पर खतरा लग रहा है। काहे कि रीलों में किसी ने कह दिया है कि वीनस में कुछ वो संक्रमण हो गया है, नक्षत्र खराब चल रहे हैं दुनिया का और इनके रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। कुछ हॉरोस्कोप वाले पेजेज और ऐप्स ने कुछ समय पहले हवा बना दी थी कि वीनस का कुछ कैंसर चल रहा है, कंबशन चल रहा है और जाने क्या क्या बातें की। 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि में मंगल और केतु का संयोग बनेगा, कुछ अंगारक योग बनेगा। फिर किसी ने कह दिया कि 27 जुलाई तक नहीं, 28 जुलाई तक नहीं बनेगा, 27 जुलाई तक बनेगा। आग लगेगी, आपको गुस्सा आएगा, अचानक चेंजेज होंगे दुनिया में और रिश्तों में भी बेवजह का टकराव होगा। लास्ट में ये लोग बताते हैं कि इस सब से बचने के लिए आप हमसे संपर्क कर लो या हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। तमाम चीजें लोग चलाने लगे। कई अन्य भविष्य बताने वाले और एस्ट्रोलॉजर लोग भी आ गए कि तुम्हारा रिश्ता खराब था, वो रैंडम कारण नहीं था, वीनस उसका कारण है, हमसे कॉल करके उसका सॉल्यूशन ले लो। लोग डराने के लिए तमाम चीजें ले आए कि मार्स प्लस केतु कंजक्शन इज एक्टिव, सलाह दी कि रिलेशनशिप इश्यू आएंगे, ब्रेकअप होंगे, एक्सीडेंट होंगे, इंजरीज होंगी और पैनिक फैलेगा, फाइट होगी, आपकी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, दुनिया में वॉर की सिचुएशन होगी, आप कहीं बाहर जाना अवॉइड करो, ट्रैवलिंग अपनी अवॉइड करो, इस तरह की तमाम चीज़ें। और फिर उसके ऊपर रैंडम किस्म का ज्ञान। फिर नए बच्चों ने क्या किया, इसको ट्रेंड बना दिया। बधाई दी जाने लगी कि फाइनली कपल्स हु सर्वाइव्ड फ्रॉम 7 जून से 28 जुलाई, कांग्रेचुलेशन एवरीवन। लिखा जाने लगा इफ वी मेड इट फ्रॉम इत्ते वी कैन मेक इट थ्रू कित्ते भी कित्ते। अब तो शादी होके ही रहेगी। कुछ ने आगे क्या करना है ये भी बताया। रेडिट पे भी लोग इस बारे में पूछते हुए दिखे। शादी कर लो जैसी बातें लिखने का ट्रेंड ही चल पड़ा, किसी की भी फोटो लगा के लिखे दे रहे हैं। रेडिट पे सवाल आए तो लोगों ने बताया कि किसी ने इसको संकट काल घोषित किया था। और ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ अकाउंट्स पे आई बात हो, झड़ी लगी हुई है, मिलियंस में व्यूज हैं, हजारों लाखों में शेयर हैं और लोग इसको सच मान रहे हैं। सच क्या है? कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो लोगों के बीच की बातें नक्षत्रों से तय नहीं होती। और नक्षत्रों में क्या चल रहा है, अगर उससे मान लो कुछ तय भी हो रहा है तो ये इंस्टा के मीम पेजेज टाइप के पेजेज या 999 रुपया में भविष्य बताने वालों के पास तो बिल्कुल भी तय नहीं होता। जाने मेरी इंस्टा फीड को क्या हो गया है। टॉयलेट की वीडियो दिख रहे हैं, लिटरल गंदे अर्थ में नहीं। किसी पहाड़ के किनारे पे एक शौचालय है जिसकी दीवारें गायब है। अब असल मामला बस बचा है, उसी की रीलें और फोटोज दिख रही हैं। कोई कहता है उत्तराखंड का है, कोई कहता है ये जबलपुर के पास का है, एमपी का है, जाने कहाँ है। लेकिन लोगों के इंट्रूसिव थॉट्स खुलकर हो रहे हैं। कॉमन विचार ये है कि यहाँ पे कुछ हो सके तो
खुलकर हो पाएगा, व्यू के साथ हो पाएगा सुबह सुबह। सोशल मीडिया पर एक और चीज जिसे लोगों ने क्रिंज घोषित कर दिया है वो है मारवी नाकी का भारत आना। एक इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ सीरीज और रियलिटी शो में दिखने के बाद भी बताई जाती है इनके बारे में। शेष ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते दोनों से जुड़ा कंटेंट बनाने के कारण चर्चा में रहते थे। भारत आए मारवीन कभी अन्य इन्फ्लुएंसर्स के साथ नजर आते हैं, कहीं उघारे बदन मेहमान नवाजी कराते हुए नजर आते हैं, हाथों से खाते हुए, और लोग कहते हैं कि ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कहीं भारी भीड़ के साथ तिरंगा लेकर रैली से निकालते दिख के पूछा जाता है ये क्या है, क्यों है। कहीं किसी BTS में भारत के झंडे को टी-शर्ट पे पहने देख के लोग इन पे भड़क जाते हैं। और अंत में आता है सवाल कि हो क्या रहा है और वैलिडेशन कौन किसको दे रहा है, किस कारण व्यूज का ये पूरा प्रपंच चल रहा है। जनजी प्रभावित किसी पेज पर बीते दिनों मैंने एक चीज पढ़ी थी। वो चाहते थे कि मिलेनियल्स को चीजें करना छोड़ दें, जैसे एक खास तरह के कैप्शन देना, फिल्मी रेफरेंस में बात करना या ऐसी बातें दिखाना कि हैरी पॉटर फैन होना ही किसी मिलेनियल के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। वो चाहते थे कि मिलेनियल पॉटर हेड जैसी बातें ना करें, उससे मूव ऑन कर जाएं। यहाँ मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये सब मार्केट की चोचले हैं। फिल्मों से डिलीट करना, पॉटर हेड होने को इमोशन बना देना, किसी खास तरीके के कपड़े पहनना, इमोजी लगाना अपनी चैट में कोई खास वाली, ये सब आपके एग्जिस्टेंस का हिस्सा नहीं है। बाजार से आई कोई चीज़ है, बाजार ये तय नहीं करता कि लोग अंदर से कैसे हैं। लोग जरूर बाजार के हिसाब से तय करने लगते हैं खुद को, ये उनकी गलती है। खैर क्या ही करूं मैं। इसी क्रम में रेडिट पे मिलेनियल्स के ठिकाने पे मिलेनियल्स क्या चाहते हैं वो लिखा था मिलेनियल अर्ज पूरी इंटरनेट प्रेजेंस को डिलीट करने और फिर से एक फ्लिप वाला फ़ोन रखने की। माने कई मिलेनियल सूचनाओं और डेटा के प्रसार और दुरुपयोग से इतना चट गए हैं कि स्लो ज़िंदगी चाहते हैं, जहाँ नोटिफिकेशन ना आए। चाहते हैं कि इंटरनेट पे इतने सालों में उन्होंने जो ओवरशेयर किया है उसको गायब कर दें, अपनी डिजिटल प्रेजेंस को। इसी पे और लोगों के विचार है। कहा कि सच में कभी कभी लगता है कि सब कुछ डिलीट करके इंटरनेट से गायब हो जाऊं। सुना है कुछ लोग पैसे लेकर ऐसा कर देते हैं कि ऑनलाइन लगे ही नहीं कि आप कभी वहाँ पे थे। कितना टेम्पटिंग है ना। और वाकई ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी डिजिटल फुटप्रिंट ही गायब करने का दावा करती हैं। लोग फिर उसमें भी संदेह जताते हैं कि नहीं, इसमें भी बड़ा घालमेल है। किसी ने जानकारी दी कि आजकल मार्केट में बहुत से नए डम फोन आ गए हैं। दिखने में कूल होते हैं, फीचर्स बस ज़रूरी वाले होते हैं, लेकिन अगर आपको मान लो कहीं कैब बुक करके जाना है तो वो वाले फीचर्स भी होंगे। कुछ ऐसे हैं कि अपने स्मार्टफोन का सिम निकाल के सीधे डम फोन में डालो और चाहे तो स्विच कर लो जब चाहे। इनमें कुछ बेसिक ऐप मिलेंगे, लेकिन ना ब्राउजर होगा, ना कोई सोशल मीडिया, ना टाइम पास वाला कोई ऐप। मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे 2005 वाले फ़ोन हुआ करते थे। बस नेविगेशन और उबर जैसी सुविधा के साथ, कुछ में अच्छे कैमरे भी होते हैं। सच कहें तो लेने का मन है। फुल टाइम तो काम की वजह से नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जब स्मार्टफोन की ज़रूरत ना हो तो स्विच करके चैन से रहना चाहता हूँ। इन्होंने ऐसा लिखा है। एक यूजर ने लिखा कि पिछले 10 सालों में अपने पति से शादी करने के अलावा सबसे बढ़िया मेरा फैसला क्या रहा? फेसबुक डिलीट करना। 10 on 10 हर किसी को रिकमेंड करूंगी। किसी ने बीच का रास्ता बनाया कि पूरी तरह से स्मार्टफोन छोड़ना तो नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी बाथरूम सिंक पे फ़ोन रख के मैं भूल जाता हूँ और पूरी शाम बिना फ़ोन के कट जाती है। वैसे भी रेडिट के अलावा मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल फुटप्रिंट गायब करना चाहते हैं, एकदम गायब हो जाना चाहते हैं कि आपकी एक फ़ोटो, आपके परिवार की एक फ़ोटो ना दिखे? या आप चाहते हैं कि नहीं, मिलियनों में व्यूज आए, मैं अपने घर की हर चीज़ का व्लॉग बना दूँ, पूरा ओवर शेयर कर डालूँ, मेरे घर में एक नया बल्ब भी लगा है तो सोशल मीडिया देखेगा काहे नहीं, मेरे को चाहिए ऐसा 15-15 हज़ार स्टोरी व्यूज? कौन से वाले हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा क्या है, मैं जा रहा हूँ, बाय।